बड़वानी से लापरवाही की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोग, 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। टिकरी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। तो बड़वानी से लापरवाही की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो ये जनाजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बड़वानी से, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। सैकड़ों लोग जनाजे में शामिल हुए। जब अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन है, कोरोना गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर लिमिटेशन की गई है लोगों की, उसके बावजूद गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते देखने की तस्वीर मिली बड़वानी में। ओवेश अहमद शेख हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओवेश, जब गाइडलाइन जारी है, तमाम बातें एहतियात के तौर पर है, फिर इतनी भीड़ की वजह? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि टिकरी के मुस्लिम समाज के बाबा खलील की कल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए जब कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां उमड़ पड़े। जबकि कोरोना गाइडलाइन के तहत जो गाइडलाइन है उसमें 20 से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। पुलिस द्वारा लोगों को बार बार समझाई दी गई और अनाउंसमेंट करने के बाद भी लोग भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आज देर रात 188 धारा के तहत 22 लोगों पे मामला दर्ज किया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होगी ओवैस, अगर इनमें से कोरोना पॉजिटिव होते हैं और बल्क में लोग निकलते हैं तो फिर क्या होगा? अगर इस तरीके से गाइडलाइन का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? जी देखिए, बड़ी लापरवाही बोलूंगा लोगों के द्वारा जो करती गई कि जनाजे में इस तरह से गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बाद भी भीड़ जो उमड़ी है, एक बड़ी लापरवाही। प्रशासन द्वारा भी सख्ती करने के बाद भी, अनाउंसमेंट करने के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं ये इस पे प्रशासन के नजरिए में सवाल ये उठता है कि प्रशासन द्वारा लोगों को बाहर कैसे निकलने दिया जाए। प्रशासन को जानकारी नहीं थी जिस समय जनाजा ये निकला ओवैस? अगर उस समय पर ही लिमिटेशन कर दी जाती लोगों की तो हो सकता है इतनी भीड़ न जुटती। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है टिकरी क्षेत्र के बाबा जो काफी प्रसिद्ध हैं, इनकी मृत्यु होने के पश्चात स्वाभाविक था कि ये बात जरूर थी कि इनके जनाजे में अंतिम यात्रा में जो भीड़ है लोग बाहर आएंगे। प्रशासन द्वारा यहाँ पर सख्ती कर दी जाती तो इन लोगों को रोका जा सकता था। बिल्कुल, चूंकि आस्था से जुड़ा मामला है और सभी लोग शरीक होना चाह रहे होंगे, इस लिहाज से अगर प्रशासन शुरू से ही एहतियात बरतता तो शायद ये नौबत नहीं आती ओवैस। जी हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रशासन अगर शुरू से ही एहतियात बरतता, जब इनकी मृत्यु को सूचना मिलने के बाद ही प्रशासन सख्त हो जाता और पुलिसिंग प्रॉपर की जाती तो लोग घरों को बाहर नहीं निकलते। लोगों को पहले से समझा ही देना था कि कोरोना गाइडलाइन के तहत जो 20 से अधिक लोग घरों को बाहर ना निकले। साथ ही जो मृतक के परिजन है इन्हें भी समझाना था, इन्हें भी समझाई देना था कि बड़ी मात्रा में लोगों को ना बुलाएं। चलिए, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाना लोगों के लिए ही मुसीबत का सबब बन सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।